हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन और एसाइलेशन रिएक्शन ऑफ अमीन। ठीक है, अमीन का डिस्कशन चल रहा है तो फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन अमीन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये अमीन का इलेक्ट्रोफिलिक अमीन्स मतलब एरोमेटिक अमीन्स का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात हो रहा है। प्रीवियस सेशन में हमने सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन ये सब को डिस्कशन किया था। ठीक है, देखते हैं क्या डिस्कशन करेंगे। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन नाइदर अल्काइलेशन नॉर एसाइलेशन। एनिलीन ये दोनों ही रिएक्शन नहीं शो करता है। ठीक है, द NH2 ग्रुप कोऑर्डिनेट विद द लुईस एसिड। हमने फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन में क्या ले रहे थे, मान लो अल्काइलेशन RX प्लस एक लुईस एसिड मान लो AlCl3 यूज हो रहा था। तो ये जो NH2 ग्रुप है ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट्स विद द लुईस एसिड। ये जैसे ही लुईस एसिड की देखेगा भाई उसके साथ कोऑर्डिनेट कर लूंगा मैं। ठीक है, तो कर लेगा तो क्या होगा, फॉर्म में कॉम्प्लेक्स बिटवीन लुईस एसिड एंड एनिलीन। ठीक है, ये जो लुईस एसिड यूज होता है ना, एनिलीन जैसे ही उसे देखेगा भाई यार वाह हम दोनों साथ में हम कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ठीक है, जाने दो वो फ्रीडेल का भाई साहब। ठीक है, इसीलिए शो नहीं करेगा। देखो क्या होगा, जब एनहाइड्रस AlCl3 के साथ ये रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बना लिया NH2 प्लस AlCl3 माइनस। ठीक है, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन मोनोनाइट्रेशन प्रोडक्ट। देखो मोनोनाइट्रेशन प्रोडक्ट क्या है हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, देखते हैं। देखो इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इन व्हिच राइट बेंजीन रिंग इज डीएक्टिवेटेड बाय CO ग्रुप, हेंस इलेक्ट्रोफिल डज नॉट अटैक द राइट बेंजीन रिंग ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। द सब्स्टिट्यूशन डज नॉट टेक्स प्लेस ऑन द ऑर्थो पोजीशन, देयरफॉर सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस ऑन द para पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द NH ग्रुप। तो देखो ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन ये है ऑर्थो पोजीशन, इसको तो नहीं जाएगा, ये हमारा क्या -I ग्रुप, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, यहाँ पर तो नहीं जाएगा। इसमें यह देखो ऑर्थो एंड पारा पोजीशन, ऑर्थो में हमारा क्या होगा, यहाँ पर ग्रुप अगर लग जाएगा तो स्टेरिक रिपल्सन आएगा, इसीलिए ऑर्थो पोजीशन को जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, द प्रोडक्ट ऑफ द परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड क्या था, C देन B देन A, हमने यही देखा था। ये 51%, ये हमारा 47%, बाकी ये था 2%। ठीक है, तो CBA ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं डाइयाजोनियम सॉल्ट। ठीक है, ये क्या है, इंट्रोडक्शन, अच्छा, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। डाइयाजोनियम सॉल्ट में क्या होता है, देखो ये क्या होता है, Gn2x-। इंट्रोडक्शन टू द अल्काइल और अराइल ग्रुप हो सकता है। ये है डाइयाजोनियम ग्रुप एंड एनायन। ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप 3 रहता है, एक रहता है ये अल्काइल और अराइल ग्रुप, ये होता है डाइयाजोनियम सॉल्ट, ये होता है हमारा, ये होता है डाइयाजोनियम ग्रुप, ये होता है हमारा एनायन। ठीक है, तो अल्काइल और अराइल ग्रुप में क्या रह सकता है, फिनाइल, मिथाइल, इथाइल। ठीक है, डाइयाजोनियम ग्रुप क्या है होता है, ये होता है हमारा। ठीक है, एंड एनायन क्या हो सकता है, Cl-, Br-, NO2-, HSO4-, BF4-। ठीक है, तो देखो ये हमारा, अगर यहाँ पर अराइल ग्रुप यूज हुआ तो ये बेंजीन डाइयाजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन डाइयाजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, एनायन क्या यूज हुआ, HSO4-। देन क्लासिफिकेशन देखते हैं। इफ G इज अल्काइल ग्रुप, हमने बोला ये अल्काइल हो सकता है, अराइल हो सकता है। एंड इफ G इज अराइल ग्रुप, अगर अल्काइल ग्रुप यूज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अल्काइल डाइयाजोनियम सॉल्ट। अराइल ग्रुप यूज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अराइल डाइयाजोनियम सॉल्ट। ठीक है, अब देखते हैं अल्काइल डाइयाजोनियम सॉल्ट एंड अरीन डाइयाजोनियम सॉल्ट और अराइल डाइयाजोनियम सॉल्ट। इफ G इज एलिफेटिक ग्रुप, ठीक है, इफ G इज एरोमेटिक ग्रुप। ठीक है, एग्जांपल क्या है, CH3 CH2N2Cl। ठीक है, ये पता है C6H5N2Cl। हाईली अनस्टेबल, ये हाईली अनस्टेबल होता है हमारा अल्काइल डाइयाजोनियम सॉल्ट। ये क्या, स्टेबल एट लो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में। हमारा जो बेंजीन डाइयाजोनियम सॉल्ट बोल रहे हो, जो अराइल डाइयाजोनियम सॉल्ट बोल रहे हैं, ठीक है, वो स्टेबल है एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। स्टेबिलिटी ऑफ BDS मतलब बेंजीन डाइयाजोनियम क्लोराइड, BDS शॉर्ट में बेंजीन डाइयाजोनियम क्लोराइड। इतना बड़ा सा कौन लिखेगा बेंजीन डाइयाजोनियम क्लोराइड। ठीक है,
द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन डाइयाजोनियम सॉल्ट एट लो टेम्परेचर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल है, जो कि इतना फैसिलिटी अल्काइल के पास नहीं है। ठीक है, अल्काइल बोलेगा भाई अराइल तू बता, तू इतना स्टेबल कैसे है। ठीक है, मैं तो इतना अनस्टेबल हूँ, बता थोड़ा ट्रिक बता, मैं भी स्टेबल बन जाऊंगा। ठीक है, अराइल आएगा बोलेगा भाई तेरे पास रेजोनेंस है। अल्काइल बोलेगा वो क्या होता है, मेरे पास तो ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं है, ये क्या होता है। तो तेरे पास नहीं है तो तू कैसे स्टेबल बनेगा। ठीक है, तो दोनों भाई ने बात की तो पता चला हमारा क्या है, जो बेंजीन डाइयाजोनियम सॉल्ट होता है उसके पास रेजोनेंस है, इसीलिए ये लो टेम्परेचर में स्टेबल होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो बोलेगा अल्काइल डाइयाजोनियम सॉल्ट बोलेगा ठीक है भाई तेरे पास है, ऊपर वाला ने दिया है, मेरे पास नहीं है। ठीक है, मान लेता हूँ। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बीडीएस, बेंजीन डाइयाजोनियम क्लोराइड। ठीक है, पहले ये क्या क्या यहाँ इधर शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के हिसाब से काम किया। ठीक है, सो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन द इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन इन बेंजीन डाइयाजोनियम कैटायन, द रिमूवल ऑफ N2 इज डिफिकल्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में देखो डबल बॉन्ड, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, इसलिए नाइट्रोजन को रिमूव करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि मोर एनर्जी चाहिए होगा। अब फिर से ये दीदी आगे क्या सोचने लगे, इज देयर एनी अदर डाइयाजोनियम सॉल्ट दैट इज स्टेबल एट ग्रेटर देन 5 डिग्री सेल्सियस। ऐसा कुछ डाइयाजोनियम सॉल्ट है। ठीक है, ऐसा कोई डाइयाजोनियम सॉल्ट है जो हमने बोला बेंजीन डाइयाजोनियम 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में स्टेबल है, मतलब अगर 5 हमारा टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो फिर वो डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये दीदी अब सोच रहे ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई भी हमारा डाइयाजोनियम सॉल्ट है जो कि 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर में स्टेबल है। ठीक है, देखते हैं, है ना बेंजीन डाइयाजोनियम सॉल्ट, ये है ना बेंजीन डाइयाजोनियम फ्लोरोबोरेट, ये स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर हम जनरली 25 डिग्री सेल्सियस लेते तो जनरली ये 25 डिग्री सेल्सियस में भी स्टेबल है। ठीक है, क्या है बेंजीन डाइयाजोनियम फ्लोरोबोरेट, ये जनरली 25 डिग्री सेल्सियस में भी स्टेबल है। ठीक है, समझ में आ गया कौन सा स्टेबल है, क्या स्टेबिलिटी है। अब देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइयाजोनियम सॉल्ट। जब एनिलीन को NaNO2HCl अभी हमने पढ़ के आ रहे थे एनिलीन में। ठीक है, NaNO2HCl में जब रिएक्शन करेंगे क्या होगा, बेंजीन डाइयाजोनियम क्लोराइड फॉर्म होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम है, इसको याद रखना, डाइयाजोटाइजेशन रिएक्शन। इसका नाम क्या है, डाइयाजोटाइजेशन रिएक्शन। Aniline react with NaNO2 in presence of HCl gives benzene diazonium salt, it is called diazotization reaction। ठीक है, अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। कलर क्या है, ये कलरलेस है। ठीक है, ये कलरलेस है। फिजिकल स्टेट क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या है हमारा, बेंजीन डाइयाजोनियम क्लोराइड इज सॉल्युबल इन वाटर है। ठीक है, तो ये सॉल्युबल इन वाटर, फिजिकल स्टेट क्रिस्टलाइन सॉलिड। कलर क्या है, ये कलरलेस है। ठीक है, देन केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाइयाजो ग्रुप। एक होता है रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाइयाजो ग्रुप, एक होता है रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइयाजो ग्रुप। इसका 2 रिएक्शन होता है, एक रिएक्शन इन्वॉल्व रिटेंशन ऑफ डाइयाजो ग्रुप, डाइयाजो मतलब N2 ग्रुप, एक होता है इसका रिटेंशन, एक होता है इसका रिमूवल। ठीक है, दोनों तरह का इसका रिएक्शन है। अब फिर से दीदी आ गए, फिर से सोचने लगे, क्या सोचेंगे, व्हाई डाइयाजो ग्रुप डिस्प्लेस्ड इन बेंजीन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रहा है बेंजीन में डाइयाजो ग्रुप का। ठीक है, देखो बेस्ट लिविंग ग्रुप सब्सटीट्यूटेड बाय क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, CN एंड मोर विथ द रिलीज ऑफ N2। ये बेस्ट N2, हमारा N2 जनरली स्टेबल होता है ना, क्योंकि NN ट्रिपल बॉन्ड है, ये जनरली स्टेबल होता है, तो ये एज ए बेस्ट लिविंग ग्रुप। ठीक है, एंड हमारा क्या होगा, सब्सटीट्यूटेड बाय क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सियानाइड। अब समझ में आ गया क्यों ये डिस्प्लेस होता है। ठीक है, तो पहले बाय हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट, बाय आयोडीन, बाय फ्लोरीन, बाय हाइड्रोजन, बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप, बाय नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, तो फिर देखो सेंड में बाय हाइड्रोजन ग्रुप,
एक होता है सैंडमैश रिएक्शन, एक होता है गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, नेम रिएक्शन, एक होता है सैंडमैश रिएक्शन, एक होता है हमारा गेटरमैन रिएक्शन। तो देखते हैं पहले सैंडमैश रिएक्शन। जब बेंजीन डाइहाइड्रोजन क्लोराइड को CO2Cl2 HCl के साथ रिएक्शन करेंगे, ये क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, जब CO2Br2 HBr के साथ रिएक्शन करेंगे, ये क्या देगा, ब्रोमोबेंजीन। देखो डिस्प्लेस हो रहा है, CO2Br2 HBr दिले डिस्प्लेस्ड बाय ब्रोमीन, CO2Cl2 HCl दिले डिस्प्लेस्ड बाय क्लोरीन, Cl देखो क्लोरीन। ठीक है, एंड COCN क्या CN दिले डिस्प्लेस्ड बाय, अगर यूज करेंगे तो क्या होगा, देने आ गया ना, देने ये उड़िया में यूज होता है ना, अगर देंगे। ठीक है, तो उड़िया आ गया, सॉरी। ठीक है, क्योंकि मैं उड़ीसा से हूँ तो थोड़ा मदर टंग भी कभी कभी टंग पे आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, जब COCN क्या CN यूज करेंगे तो क्या होगा, CN डिस्प्लेस्ड बाय CN। क्या डिस्प्लेस हो रहा है सर, हम पढ़ रहे हैं डाइहाइड्रो ग्रुप का डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या होगा, सियानोबेंजीन। ठीक है, हाँ जी सर, देख लो अच्छे से रिएक्शन को देख लो। जब CuCl HCl के साथ रिएक्शन हुआ, डिस्प्लेस्ड बाय क्लोरीन, नाइट्रोजन निकल गया। जब Cu2Br2 HBr यूज हुआ तो ब्रोमीन हमारा नाइट्रोजन निकल गया। COCN क्या CN यूज हुआ तो डिस्प्लेस्ड बाय CN एंड नाइट्रोजन का रिमूव हो गया। ठीक है, सो बेंजीन डाइहाइड्रोनियम सॉल्ट हमारा क्या प्रिपेयर है, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, सेंड हमारा क्या होगा, रिएजेंट क्या होगा, कॉपर पाउडर HX, X क्या होगा, क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है। Cu एंड HBr देंगे डिस्प्लेस्ड बाय ब्रोमीन, Cu एंड HCl देंगे डिस्प्लेस्ड बाय Cl। ठीक है, तो देखो सैंडमैश रिएक्शन ये क्या था, ये गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा गेटरमैन रिएक्शन, वो पहले था जब CO2Cl2 ये यूज कर रहे थे हम, वो सैंडमैश रिएक्शन था। ये था हमारा सैंडमैश रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा गेटरमैन रिएक्शन, यहाँ कॉपर पाउडर एंड HX के साथ यूज होगा, कॉपर HBr यूज होगा तो ब्रोमीन, कॉपर HCl यूज होगा तो क्लोरीन। ठीक है, अब ये क्या है, सैंडमैश रिएक्शन इज प्रीफर्ड ओवर गेटरमैन रिएक्शन, दिस इज ड्यू टू बेटर यील्ड इन केस ऑफ सैंडमैश रिएक्शन। तो हम सैंडमैश रिएक्शन को, ये याद रखना, सैंडमैश रिएक्शन को प्रीफर कर रहा है ओवर गेटरमैन रिएक्शन, क्योंकि सैंडमैश रिएक्शन में ज़्यादा यील्ड मिल रहा है। तो देखो ये क्या है, केमिस्ट्री सिर्फ पढ़ने के लिए, ये थ्योरेटिकल नहीं है, सिर्फ पढ़ के रख देंगे। ठीक है, ये लैब में हमें चाहिए, ये कंपाउंड चाहिए। ठीक है, तो जो मेथड हमें ज़्यादा यील्ड देगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो हमें चाहिए, मतलब वो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, वो ज़्यादा यूजफुल मेथड होगा। ठीक है, क्योंकि हम सेम, मान लो सेम हम 20 ग्राम ही ले रहे थे। ठीक है, लेकिन ये हमारा बाय सैंडमैश रिएक्शन हमें मिल रहा है मान लो 15 ग्राम, एंड बाय गेटरमैन रिएक्शन हमें मिल रहा है 10 ग्राम। ठीक है, सेम ही अमाउंट का सारे सब कुछ लिया है, तो हम किसको प्रीफर करेंगे, जिसमें ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बेटर यील्ड इन केस ऑफ सैंडमैश रिएक्शन, इन पॉइंट ऑफ हमारा नीड के हिसाब से अगर बात करेंगे। ठीक है, देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाइहाइड्रो ग्रुप बाय I मतलब आयोडीन। आयोडीन इज नॉट इजीली इंट्रोड्यूस्ड इनटू बेंजीन डायरेक्टली, जैसे हमें क्लोरीन ब्रोमीन को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, N2 को हटा के, आयोडीन ऐसा नहीं होगा, वो थोड़ा बिल्डअप दे के आएगा। क्यों भाई, हाउएवर व्हेन बेंजीन डाइहाइड्रोनियम सॉल्ट सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद Ki, आयोडोबेंजीन इज फॉर्म। ठीक है, ये थोड़ा बिल्डअप दे के आएगा, जब Ki के साथ रिएक्शन करेगा ये हमें आयोडोबेंजीन देगा। ठीक है, देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाइहाइड्रो ग्रुप बाय फ्लोरीन, इसका एक नेम रिएक्शन है। जब इसको HbF4 माइनस के साथ रिएक्शन करेंगे, पहले डाइहाइड्रो फ्लोरोबोरेट फॉर्म होगा। ठीक है, इज प्रेसिपिटेटेड, आइसोलेटेड, ड्राइड एंड हीटेड अंटिल इट डिकम्पोज। ठीक है, पहले क्या होगा, जब HbF4 माइनस के साथ हम डाइहाइड्रोनियम सॉल्ट को ट्रीट करेंगे, हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा डाइहाइड्रोनियम फ्लोरोबोरेट। उसको जब हम हीट करेंगे, ये क्या देगा, फ्लोरोबेंजीन। इसको क्या बोलते हैं, बल्ज-स्कीमैन रिएक्शन, खतरनाक नाम है नहीं, बल्ज-स्कीमैन रिएक्शन। तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये क्या है, जब बेंजीन डाइहाइड्रोनियम क्लोराइड को हम HbF4 माइनस के साथ रिएक्शन करेंगे, ये क्या होगा, पहले डाइहाइड्रोनियम फ्लोरोबोरेट, उसको हीट करेंगे तो हमें मिलेगा फ्लोरोबेंजीन। इसको क्या बोलते हैं, बल्ज-स्कीमैन रिएक्शन। देन डिस्प्लेसमेंट बाय H ग्रुप,
मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय H ग्रुप। इसको जब H3PO2 हाइड्रोफॉस्फोरस एसिड हाइड्रोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 के साथ रिएक्शन करेंगे, ये हमें बेंजीन देगा। ये क्या है, रिडक्शन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, H3PO2 हो रहा है H3PO3, तो ये क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जैसे हमारा कानीजरा रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन द सेम रिएक्शन। तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन होकर हमारा बेंजीन हो रहा है, एंड ये H3PO2 ये ऑक्सीडाइज होकर हमारा H3PO2 हो रहा है। ठीक है, देखो जैसे हम इथानॉल यूज करेंगे तो क्या होगा, इथानॉल अगर यूज करेंगे फिर ये रिप्लेस होगा भाई, हमें बेंजीन मिलेगा एंड ये एल्डिहाइड देगा। ठीक है, देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाइएज ग्रुप बाय OH ग्रुप, जब वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है, ये क्या देगा, फिनॉल देगा एट 283 केल्विन में। जब वाटर के साथ इसको रिएक्शन करेंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को, इट गिव्स फिनॉल एट 283 केल्विन। देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाइएज ग्रुप बाय नाइट्रो ग्रुप, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को NaNO2 कॉपर के साथ रिएक्शन करेंगे, इट गिव्स नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, ये सब याद रखने की बात है और कुछ नहीं है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद NaNO2, ठीक है, नाइट्रस एसिड गिव्स हमारा नाइट्रो बेंजीन। देखते हैं, देखो पहले HBF4 के साथ दिया बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, देन कॉपर NaNO2 के साथ रिएक्शन किया, हमें नाइट्रो बेंजीन मिला। देन कपलिंग रिएक्शन, यह क्या, रिटेंशन ऑफ डाइएज ग्रुप, ये था डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाइएज ग्रुप। और बात करते हैं रिटेंशन ऑफ डाइएज ग्रुप। ठीक है, कपलिंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और इसको हम बोल सकते हैं रिटेंशन ऑफ डाइएज ग्रुप। तो देखते हैं रिटेंशन ऑफ डाइएज ग्रुप, ये क्या है, कपलिंग रिएक्शन ऑकर्स थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ एनिलीन के साथ कर सकता है एंड विथ फिनॉल। ठीक है, ये दोनों के साथ ये कपलिंग रिएक्शन करेगा। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ फिनॉल गिव्स पैरा हाइड्रोक्सी आजोबेंजीन, ये होता है पैरा हाइड्रोक्सी आजोबेंजीन। एंड बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड देखो पैरा पोजीशन बेसिक मीडियम, हमारा pH कितना होगा 9 to 10। ठीक है, ये इतना निकल देना। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो ट्रिपल बॉन्ड था ये डबल बॉन्ड होता है, पैरा हाइड्रोक्सी आजोबेंजीन। ऑरेंज कलर का फॉर्म हो रहा है, नहीं यहाँ था ऑरेंज कलर का। ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी आजोबेंजीन, ये HCl निकल देना। ठीक है, मतलब ये क्या हो रहा है, ऐसे HCl का मत करना। ठीक है, ये हाइड्रोजन निकलेगा, ये हमारा H2 एंड Cl माइनस निकल गया। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं ट्रिक के लिए बताया, यहाँ पर क्या होगा, N डबल बॉन्ड N, देन ये अटैच हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी आजोबेंजीन। ट्रिक देखो, देखो मैंने बोला ना HCl निकल रहा है। ठीक है, HCl निकल दिया, बस हो गया। ठीक, याद रखो, इजी पीजी लेमन स्क्वीज। देन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कपल विथ एनिलीन गिव्स पैरा अमीनो आजोबेंजीन व्हिच येलो डाइज, मतलब येलो कलर। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ हमारा एनिलीन, देखो जो फिनॉल के साथ रिएक्शन कर रहा है, हमारा बेसिक मीडियम यूज हो रहा था, pH जनरली 9 to 10 यूज हो रहा था। ठीक है, लेकिन ये जब एनिलीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, हमारा क्या एसिडिक मीडियम यूज हो रहा है, pH हमारा 4 to 5। ये क्या, पैरा हाइड्रोक्सी आजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी आजोबेंजीन नहीं है, नाम गलत हो गया, पैरा अमीनो आजोबेंजीन, सॉरी इसको सही करो, पैरा अमीनो आजोबेंजीन, पैरा अमीनो आजोबेंजीन। ठीक है, ये येलो डाइज। ट्रिक वही है, HCl को रिमूव कर देना, N डबल बॉन्ड कर देना, बस AgGH। वाई प्रोडक्ट ऑफ कपलिंग रिएक्शन है कलर। फिर दीदी आगे हमने देखा बेंजीन जो पैरा हाइड्रोक्सी जब फिनॉल के साथ कपल कर रहा है, पैरा हाइड्रोक्सी आजोबेंजीन फॉर्म हो रहा है, वो हमारा ऑरेंज कलर। ठीक है, एंड जब एनिलीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, पैरा अमीनो आजोबेंजीन आ रहा है, वो जो कि येलो कलर है। ठीक है, तो दीदी के मन में ये डाउट आ गया, व्हाई डू द प्रोडक्ट ऑफ द कपलिंग रिएक्शन हैव कलर, ये कलर क्यों शो कर रहा है। ठीक है, देखो यूज एज ए डाइज मतलब कलर कलेक्ट। ठीक है, तो 2 एरोमेटिक रिंग्स जॉइन थ्रू NN
ये जो एन के लिए 2 एरोमेटिक रिंग ज्वाइन करे, इसीलिए हमारा ये क्या है, ये हमारा कलर आ रहा है एंड यूज एज ए डाइज। डाइज मतलब कलर कंपाउंड, ठीक है। मतलब आपका ड्रेस को कलर करना है या पेंट वगैरह, जो पेंट जो यूज होता है ना उसके लिए, ठीक है। पहनने वाला पेन नहीं है बे, पेंट जो कांथों मतलब घरों में जो कलर किया जाता है, पेंट किया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा समराइज कर लेते हैं। डाइयाजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन, ठीक है। जब ये CO2 Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा, क्या देगा, क्लोरोबेंजीन। CO2 Br2 के साथ ब्रोमोबेंजीन। H2O के साथ रिएक्शन करेगा फिनॉल। अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा हमें बेंजीन, ठीक है। CuCN के CN के साथ रिएक्शन करेगा सियानोबेंजीन। KIU के साथ आइडोबेंजीन। HbF4 के साथ एंड हीट देंगे फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। H3PO2 H2O के साथ रिएक्शन करेगा हमें बेंजीन, ठीक है। तो ये था डिटेल्स रिएक्शन ऑफ हमारा बेंजीन डाइयाजोनियम सॉल्ट। इसी के साथ हमारा अमीन खत्म हो गया, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में बायोमोलिक्यूल्स के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।